परमेश्वर की स्तुति हो। Once again, God has given us the privilege to gather together in this manner to study the Word of God. एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा एक मौका दिया है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करें। We have been going through the privileges we are given just because we are the citizens of heaven. और हम लोग इस विषय को अध्ययन करते हुए आ रहे थे, जैसे कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, उसके वजह से हमें बहुत सारे ऐसे अवसर मिली है, बहुत सारे ऐसे आशीषें मिली हैं। Even though we are the citizens of heaven, many of the believers are not enjoying the privileges of that citizenship. और भले ही हम स्वर्ग के नागरिक हैं, फिर भी बहुत सारे लोग इसकी फायदा, इसकी लाभ वे लोग उठा नहीं पा रहे हैं। In my first class, I mentioned about the importance and the privilege of Roman citizenship. और मेरा पहला जो सत्र था, मेरा पहला अध्ययन था, उस वक्त मैंने आप लोगों से यही बात बताई थी कि एक रोमी नागरिक क्या होता है। Those days, if one person is belong to the Roman province, or if they are Roman citizen, they were so much having privileges to do this and that in their country. और उन दिनों में यदि कोई रोमी नागरिक है तो उसके बहुत सारे ऐसे फायदाएं होती थी, बहुत सारे ऐसे अवसर होती थी। उस देश में वे लोग अपनी मर्जी से बहुत कुछ ऐसे कर सकते थे। So even Apostle Paul used that privilege to deal with the Philippian jailer and the authorities who have beaten them. और इस अवसर को, जो उन दिनों में जो रोमी लोगों की नागरिकता थी, उस अवसर को, उस जो फायदा को प्रेरित पौलुस ने भी उसको इस्तेमाल किया था, जिन्होंने जो रोम जो फिलिपी की जेल में पौलुस को डाली गई थी, लोग मारे थे, इसीलिए उन्होंने अपना उस रोमी नागरिकता को इस्तेमाल करके उन्होंने उसकी फायदा उठाया था। If a citizenship of a country, a particular country, is that much important, how much more privileged that we are the citizens of heaven. अब मान के चलो कि एक देश का जो नागरिकता है इतना महत्वपूर्ण है, तो स्वर्ग का जो नागरिकता मिला है, वो स्वर्ग का नागरिकता कितना महत्वपूर्ण नहीं होगा? Because we are the citizens of heaven, we should have the heaven, our real place of us, or we are taken as the citizens of heaven. Our focus and our thinking should be focused in our own country. और जैसे कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और स्वर्ग ही हमारा देश है, तो हमारा हर समय ध्यान केंद्रित उस स्वर्ग के विषय में होना जरूरी है। स्वर्ग के नागरिक तो स्वर्ग का हमारा घर है, उसी के विषय में हमारा ध्यान और सोच और विचार हर समय होना आवश्यक है। We have been looking into how we should live a lifestyle that is pleasing to God as a citizen of heaven. और जैसे कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, इस जीवन शैली से हम और वह परमेश्वर हमारे जीवन शैली से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। Because we are not able to physically present in that kingdom or that our own place we are going to have. So not only that, we are still living on this earth itself. So we don't know how to live a lifestyle that is appropriate for that kingdom. और जैसे कि हम शारीरिक रूप से उस राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में अभी उपस्थित नहीं हैं, तो इस संसार में जब हम लोग रहते हैं तो वहां के जीवन शैली हमें पता नहीं है
वहां हमें कैसे जीवन, वहां का जीवन इस संसार में कैसे व्यतीत करना है हमें नहीं पता। So, while living on this earth itself, if we want to live a lifestyle that is for a heavenly citizen, we need to have a changed focus from earthly to heavenly. जैसे कि हम उस स्वर्ग में नहीं रहते हैं, इस धरती पर रहते हैं, इसीलिए हमारा सोच और विचार, हमारा ध्यान केंद्रित उस स्वर्ग में कैसा जीवन जिया जाता है ही हमारा सोच और विचार रखना आवश्यक है, और हमारा ध्यान उसी में केंद्रित होने की जरूरत है। That means our mind should be always thinking about our own place. और उसका अर्थ यही होता है कि हमारा मन हर समय वो जो हमारा देश है, हमारी जो जगह है, उसके विषय में ही सोचते रह जाए। And that is the if that is a hope, means that is a focus we have, that we have a kingdom in heaven, and we are belong to that place. So our mind and our focus should be there. On the other hand, while we are living on this earth, we need to consider the members of our earthly body as dead. और हमारा सोच और हमारा ध्यान और जो कहाँ न उस स्वर्ग होना जरूरी है। दूसरे तरफ देखा जाए तो हमारा जो संसार का जो शरीर है, अंग है, जो पाप की अंग है, उसको हमें घोषित करना जरूरी है, मरा वो जरूरी है। And last week we have been going through how to consider our earthly body as dead. और पिछले सप्ताह हम इस विषय को अध्ययन करते हुए आ रहे थे, जो हमारा जो सांसारिक शरीर है, इस शरीर के अंगों को हम कैसे मृत्यु घोषित करना है। In Colossians chapter 3, verses 4 and 5, we have seen that consider your members of your earthly body as dead, like immorality, impurity, passion, evil desires, and greed. और पिछले सप्ताह हम इस विषय को देखे थे, कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 4था और 5वां पद में हम लोग देखे थे कि पृथ्वी की जो शरीर को, इस पृथ्वी के अंगों को कैसे हम जो है मृत्यु घोषित करना है। जैसे कि उन अंगों के विषय में हम लोगों ने देखा था, बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ और मूर्ति पूजा, ये सब कुछ को हमें क्या करना है ना, मृत्यु घोषित करना है। And in verse 8 also we will see the same thing. 8वां पद में भी ऐसे ही विषय को हम लोग देख सकते हैं। Since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, put aside anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। That means we have seen this diagram also. Our new life, which is controlled by Christ, is able to live a life like this just because not we are able to do that because Christ is controlling our life. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पिछले सप्ताह इस चित्र को भी हम लोगों ने देखा था कि यदि हमारा जो स्वयं है, जो स्वयं, यदि हम स्वयं शासित होते हैं, स्वयं के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, उसका मतलब हम विश्वास में मजबूत नहीं है, मसीह हमें शासन नहीं करता, बल्कि स्वयं के द्वारा ही हम लोग शासित होते हैं। Because last week I have explained about this, I don't want to repeat that again. पिछले सप्ताह इस विषय को विस्तार रीति से हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अभी मैं उसको विस्तार करना नहीं चाहता। Christ-centered life means all the compartments of our lives should be controlled by our Lord Jesus Christ. मसीह केंद्रित जीवन
ऐसा है कि हमारे जीवन के हर एक भाग को हमें मसीह द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। If Christ is the master of our life, he should be the master of our profession, our relationships, our financial things, our emotional things, our health and wealth and everything. और यदि मसीह हमारा जीवन का मालिक है, मसीह ही जो है हमारा जीवन का सब कुछ है, तो क्या करने की आवश्यकता है ना? हमारा जीवन का जो हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा आत्मिक जीवन है, हमारा सहभागिता है, हमारा जो जीवन की भावुकता है, धन दौलत सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा ही नियंत्रित होने की जरूरत है। In other words, when the Holy Spirit controls our lives and Christ is the master of our lives, all the heavenly characters or the divine characters that is communicable will be the characters of us also. और हम लोग क्या देख सकते हैं, यदि मसीह हमारे जीवन को केंद्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो मसीह में जो गुण हैं, वो गुण हमारे जीवन में भी प्रकट होंगे। So to become a good person, we don't need to work hard for that. Just do it. That put off the old man and put on the new man, or which is controlled by Christ. और जो है हमें क्या करना है, जो है जो नई स्वभाव बा मसीह का जो स्वभाव को ये करने के लिए बा हमारे जीवन में लाने के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमें तो इतना करना है, हमारी जो पुरानी स्वभाव है, पुराना जीवन है, उस स्वभाव को, उस मनुष्य को उतार दो और नई मनुष्य का पहन लो, मसीह के द्वारा नियंत्रित, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो। The other day, I was thinking about my classes in Dallas Seminary. और पिछले सप्ताह मैं इस विषय को सोच रहा था कि जो डालस सेमिनारी में जो क्लासेस होती है, There were several classes in systematic theology and Bible expositions. और बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे, सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बाइबल एक्सपोजिशंस में बहुत सारे ऐसे क्लासेस था। But one class which is much influenced in my life was a class called spiritual formation. और एक ऐसी सत्र थी, एक ऐसी अध्ययन था जो आत्मिक जीवन की वृद्धि करना, आत्मिक जीवन को बनाने के विषय में क्लास थी। वो मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को बहुत प्रभाव डाला है। That class was repeated in 4 semesters. और वो जो अध्ययन था, वो जो क्लास थी, हमारे 4 साल तक उस क्लास को जो है दोहराया गया। In that class, we were taught that our identity had a transformation when we are born again. और हम लोग इस विषय को वहां पर दोहराएगा ये है कि जब हम पुनर्जन्म पाते हैं, उद्धार को पाते हैं, तो हमारी जो पहचान है वो भी संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाता है। Even though we are living on this earth with all other human beings, we are set apart for God. भले ही इस संसार में हम बहुत सारे मनुष्यों के बीच में, बहुत सारे समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, फिर भी हम एक अलग पहचान बना करके जीते हैं। Outwardly, our neighbor, our friend, or our native people, everyone looks the same, but inwardly we are totally different. हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, भले ही उनके समान ही हम दिखते होंगे, लेकिन अंदरूनी तरीके से उनसे आप और मैं अलग हैं। The other day, one person told me about a meditation. पिछले दिन एक व्यक्ति ने मुझे जो है ध्यान के विषय में कुछ बातें बताई थी। He was not talking about Christian quiet time or meditation. और जो है मसीह लोगों का जो शांत हो करके ध्यान देने की समय के विषय में उन्होंने नहीं बताया था।
he was telling me about these meditation centers are giving meditations. और वो ये बात को बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे ध्यान केंद्र है, उस ध्यान केंद्र के विषय में मेरे को वो बता रहे थे। I asked, what were you meditating? और मैंने ये सवाल पूछा, आप अब वहां पर जा करके कौन सी ऐसी बातों को अब ध्यान कर रहे थे? That person said, I was trying to see my inner spirit within me. और वो ये बात को बताया कि मैं अपना जो अंदरूनी आत्मा है उसको देखने का मैं प्रयास कर रहा था। So for that meditation, they are concentrating them to the inside of themselves, avoiding all the outside things that is disturbing them. और उस आत्मा को देखने के लिए वो सब के सब लोग अंदरूनी तरीके से वो लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसारिक के हर एक चीजों, हर एक वस्तु को वो लोग जो है दूर करके इस काम को करने का प्रयास करते हैं। I told that person that if I meditate to see the inside of myself, मैंने उस व्यक्ति को ऐसा कहा, यदि मैं अपने अंदर करके देखने का प्रयास करूंगा, I won't be seeing my own spirit. I would be seeing my spirit and the Holy Spirit together, having a fellowship together. और मेरे अंदर में झांक कर देखूंगा तो मेरे आत्मा को भी मैं देखूंगा और पवित्र आत्मा को भी देखूंगा। इन दोनों के बीच में जो सहभागिता होती है उसको देखने का हर समय मैं प्रयास करूंगा। So when we meditate upon the Word of God as a quiet time, we are not just dealing with our own spirit, but the Holy Spirit is inside of us, and He will give us the fullness of joy. और जब हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, अपने अंदर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम क्या देखेंगे? ना उस पवित्र आत्मा को देखेंगे और पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं और संपूर्ण व परिपूर्ण आनंद से हमें भर देते हैं। In the book of Psalms, the psalmist is telling that in your presence there is fullness of joy. भजनकार भजन संगीता में इस तरीके से कहते हैं, प्रभु हे यहोवा, आपकी उपस्थिति में संपूर्ण व परम आनंद है। When Jesus Christ was here on this earth, in the early morning, he used to go to the mountains to talk with his Father. और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, सुबह व भोर के वक्त में अपने पिता से वार्तालाप करने के लिए पहाड़ों के तरफ वो जाते थे। That was the most enjoyable time for him while he was on this earth. और वही एक ऐसा वक्त था, सबसे सुखदाई, बहुत सबसे खुशी देने वाली एक वक्त थी जो परमेश्वर पिता के साथ वो सहभागिता रखने जाता था। A time of love, a time of joy, a time of peace that is filling the heart of a believer when he is connected with God. और एक ऐसा वक्त होता है, ऐसा एक समय होता है, वो प्यार भरा समय होती है, आनंद भरा समय होती है, शांति भरा समय होती है एक विश्वासी के लिए, जब वो पिता परमेश्वर के साथ वो संगति रखता है। Let me ask you, are you really enjoying this fullness of joy and peace in your life? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपके अपना जीवन में जो संपूर्ण व परम आनंद आप महसूस करते हैं क्या? संपूर्ण शांति का अनुभव आप करते हैं क्या? In the book of John, Jesus Christ has said like this, I have said all these things to you that your joy may be full. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा कहा, मैं ये सब बातें तुमसे इसीलिए कहा है क्योंकि तुम आनंद से भर जाओ, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। In this picture, you see one image
is totally different from all other images. It is standing out. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्र को आप लोग देख सकते हैं। इन चित्रों में जो छवियां हैं उसमें से एक ऐसा चित्र है, वो सबसे अलग है। It is full of light. It is full of. It is standing out from the darkness. और ये जो छवि है वो प्रकाश से भरा हुआ है और अंधकार में वो ज्योति बन करके सभी लोगों के बीच में वो चमक करके खड़ा हुआ है। It gives light to everybody. It attracts the people from the darkness to the light of the Lord. और ये क्या है, न सभी लोगों को ये प्रकाश देता है और जो लोग अंधकार में हैं उन सभी लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। Can all of us imagine that? Am I like this in this dark-filled world? और मैं Maybe Sivir is not getting. Yeah, I think Continue, there's a sir. network. I will continue. Please carry on. Okay, sir. देखो कर लो आप। Yes, yes. I will. Thank you. Are you able to hear me? Yeah, there was a difficulty of network from your side. All right. सर Okay. क्या अभी क्या आप अपने अंदर अच्छा नेटवर्क है आपका? क्या अपने अंदर आप झांक कर देख सकते हैं कि मैं क्या एक ऐसा ज्योति बनकर के संसार में मैं खड़ा हूं क्या? Here there's a question we need to ask to ourselves. यहाँ पर एक ऐसा सवाल अपने आप को हमें करने की आवश्यकता है। Who am I? मैं कौन हूं? What difference do I have after I got saved? और जब मैं उद्धार पाया तो मेरे जीवन में कौन सी ऐसी परिवर्तन आई है? What does it mean to be in Christ? और मसीह में होने का अर्थ क्या है? How should I impact the way? How should it impact the way I live? और मैं अपना जीवन को इस संसार में जब व्यतीत करता हूं वो कैसे एक प्रभावशाली जीवन हो? Being in Christ, how can I impact others? मैं मसीह में होकर के दूसरे लोगों के जीवन में कैसा मैं प्रभाव डाल सकता हूं? We all know that we are created in the image of God. और हम सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह में जो एक स्वरूप में मसीह यीशु का स्वरूप में हम सबके सब सृष्टि हुए हैं। When Adam and Eve were created, they were created perfectly. जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था वो एक संपूर्ण शुद्धता के साथ उनको बनाया था। We read in the book of Genesis, in the evening when the sun is going down, God himself comes to the garden and he was walking with them. और उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, जब सूरज अस्त होता था उस वक्त परमेश्वर स्वयं आकर के उनसे वार्तालाप करके उनसे चला फिरा करता था, उनके साथ चला फिरा करता था। That was the purpose of the real creation, to enjoy the love of God. और परमेश्वर का सृष्टि करने का यही एक मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य जो है परमेश्वर का उस सिद्ध प्रेम को वो अपने जीवन में अनुभव करे। Not only that, man, the human beings were the crown of creations. और उतना ही नहीं बल्कि जितने सारे मानव जाति है ये परमेश्वर की ओर से सृष्टि है। But when sin has come, when the human beings came into the fallen condition, it has destroyed the real image that they were having from God. लेकिन क्या हुआ है, इस मानव जाति में जब पाप प्रवेश किया है
उस पाप प्रवेश करने के वजह से वो जो परमेश्वर के स्वरूप में भी लोग सृष्टि हुए थे, उस सृष्टि को जो है नाश कर दिया। So there is there is an image of God in every people, but it is a distorted position. और हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का उस स्वरूप को तो देख तो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, ना धुंधलापन में है, अधूरे में है। We know even the unbelieving people, many people are very good in their lives. और बहुत सारे अविश्वासी लोग अपने जीवन में वे लोग भी अच्छे काम को करते हैं और वे लोग अच्छे भी हैं। Many people are helping others, many people are giving to others, many people are serving others. So these kind of good qualities are there even though they are unbelievers. और भले ही वे लोग अविश्वासी है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को वे लोग मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को वे लोग प्रेम करते हैं। It's all because they all have the image of God, as part of the image of God in themselves. और ये इसीलिए है क्योंकि वे सब के सब जो है परमेश्वर का उस सृष्टि का, परमेश्वर का उस स्वरूप का एक एक अंग है, भाग है। But when man became sinners, God hasn't forsaken us. लेकिन परमेश्वर ने जब कभी भी हमें तिरस्कार नहीं किया जब हम लोगों ने पाप किया है। We all believers are redeemed in Christ. और हम सब के सब विश्वासी लोग मसीह यीशु में पुनर्बार जो है उद्धार है, पुनः एक और बार हमें बचा करके अपने पास ले आया है। That time a new man, a new life is given to us. और उस वक्त एक नया जीवन को, एक नई मनुष्य को हमारे जीवन में डाला गया है, हमें बनाया गया है। That is what we read in this Colossians chapter 3, that you are having a new man in yourself. और इसीलिए कोलोसियों उसका 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि आपके अंदर एक नई मनुष्य है। In verse 10 it reads like this, and have put a new self who is being renewed, a new true knowledge according to the image of the one who has created them. कोलोसियों उसका 3 अध्याय 10वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, और नई मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Because of this new man in us, we are able to follow the real image of God, that is Christ. और हमारे अंदर वो नई मनुष्यत्व है, इसीलिए उस सच्चा परमेश्वर का आप और में अनुकरण कर पाते हैं। When we are born again, when we are redeemed, positionally, we are justified in Christ. और जब एक पदवी के अनुसार, एक पद के अनुसार हम जब उद्धार पाए हैं, उस परमेश्वर का आप और में अनुकरण कर पाते हैं। But because we are living in this world, a renewal should be happened every day of our life. जब हम इस संसार में अपना जीवन को हम व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन को हर समय हमें नया बनाते जाने की जरूरत है। Until the time of the glorification of our body, we are still living in the presence of sin. और जब तक हमारा जीवन महिमान्वित नहीं होता और जब तक हमारा जीवन रूपांतरित नहीं होता, हम इस पाप के उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। So in that presence, the power of sin is there around. We need to have the new man to be transformed every day to the image of Christ. और जब
तक हम इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उस पाप की सामर्थ्य और पाप की उस शक्ति में आप और मैं अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए एक नया जीवन को हमें जीने की आवश्यकता है। This spiritual formation is a process. और ये आत्मिक जीवन की एक जो गठन करते हैं, ये धीरे-धीरे बनती जाता है। That means a formation of Christ's character in us. उसका अर्थ यही होता है कि मसीह का स्वभाव हमारे बनते जाता है। In 2 Corinthians chapter 3 verse 18, Paul clearly states about how we should have the same image of the Lord. और दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में प्रेरित बहुत साफ तरीके से इस बात को बताते हैं कि Deepu, you can continue. Yes, sir. I will continue. Yeah. Okay, sir. Yeah, this formation of Christ's character that we can see in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं कि किस रीति से जो है जो बदलाव का और बनने का प्रक्रिया किस रीति से होती है। Can someone read that verse for me? क्या कोई भाइयों में से इसको पढ़ सकते हैं इस वचन को? दूसरा कुरिन्थियों 3:18। एक मिनट। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। जी। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलते जाते हैं। So it says into the same image from glory to glory. और ये वचन इस रीति से कहता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके आत्मा के द्वारा आत्मा में बदलते जाते हैं। So God's desire is to make us into the same image, to be transformed into the same image of the Lord. और यही तो परमेश्वर का एक योजना और इच्छा है कि हमको हमारे जीवनों को परमेश्वर के प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु के रूप में हमको बदलते हैं। In Romans chapter 8 verse 29 also the same idea is mentioned here. और रोमियो के पत्र उसका 8:29 में भी यही प्रकार का एक बात वहां पर लिखा गया है। Can you read that also? Yes, 8:29। Yeah. क्योंकि रोमियो का जिन्हें पत्र 8:29 क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के रूप में स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So see it says that we are expected to be confirmed to the image of his son. और इसलिए हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। In Galatians 4 verse 19, we don't need to read that. Paul is telling to the Galatian believers that until Christ is formed in you, I am laboring as a mother. और गलतियों की पत्र उसका 4 में हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जहां पर हम इस रीति से पढ़ते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि जब तक तुम जो है मसीह के स्वरूप में बदल नहीं जाते, तब तक मैं जो है परिश्रम करता हूं एक माता के समान। See how much God is desiring that all the born again believers, all who are purchased by God, to become to conform to the image of his son. इस बात को आप अंदाजा लगाइए, ध्यान से देखिए कि परमेश्वर कितना जो नए उद्धार पाए विश्वासियों से व लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। This process is not by
done by our own effort. It is a work of and ministry of the Holy Spirit. और ये कार्य जो है हमारे खुद के कार्य करने से नहीं हो सकता और हमारे खुद के प्रयास करने से नहीं, वरन ये पवित्र आत्मा का कार्य है। In Galatians 5 itself, it says very clearly. और गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसमें ही इस बात को बड़ी साफ रीति से वहां लिखा गया है। Holy Spirit is working in us so that we will be able to show the same character of Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जीवनों में कार्य करता है, इसलिए हम मसीह यीशु का स्वरूप व उनका स्वभाव को प्रकट कर पाएंगे। In verse 16 it says, walk by the Spirit, then you will not do the desires of the flesh. और 16वां वाक्य इस रीति से कहता है कि तुम पवित्र आत्मा में के नियंत्रण में होकर चलो, जिससे कि तुम पाप ना करो। So if we are controlled by the Holy Spirit, or if we are filled with the Holy Spirit, we will be able to overcome the desires of our flesh. और मेरे प्रियो, यदि हम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं, भरपूरी से हो जाते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको मिल जाती है, तो हम जो है पाप में जो पुनः जीवन नहीं बिताएंगे। The fruit of the Spirit, as we have explained previous classes, that fruit of the Spirit means it is a fruit of the Spirit. The Holy Spirit's character is coming out of us. और जो पवित्र आत्मा का जो फल है, वो वरदान है, जिसको हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, व्याख्या किया था। उसका मतलब ये है कि आत्मा के अंदर से वो आत्मिक फल उस व्यक्ति के अंदर से निकल के आते हैं। So we are not just showing certain good qualities like all the human beings can be done, but it is special characters because we are controlled by the Holy Spirit. Holy Spirit is giving good characters like heavenly characters through our lives. और मेरे प्रियो, हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किया गया वो जीवन है, वो खुद के द्वारा उन स्वभावों को प्रकट नहीं करता, खुद के द्वारा उन फलों को प्रकट नहीं करता, वरन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर और पवित्र आत्मा के द्वारा उन फलों को प्रकट करता है। This heavenly lifestyle is actually we may be thinking that it is a very difficult thing for us to do. मेरे प्रियो, हम लोग कई बार इस रीति से सोच सकते हैं कि ये जो स्वर्गीय जीवन को बिताना एक हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन बात हो सकती है। These qualities are not our qualities. It is produced from within us by the Holy Spirit. और ये जो विशेषताएं हैं वो हमारी खुद की विशेषताएं नहीं हैं, वरन ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। So the good qualities and the heavenly characters, it is not difficult for us to do because it is given to us. मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गीय विशेषता होना व उन अच्छे कार्यों को करना, ये हमारे लिए कठिन बात नहीं है, क्योंकि ये हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। Any believer can live a lifestyle that is pleasing to God. और कोई भी विश्वासी जो है एक उस जीवन को जी सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको दिया गया है। All the provisions are given to all the believers. और सभी प्रकार के जो वो योग्यताएं दी गई हैं। Then why many of the believers are not able to do this kind of a lifestyle? और फिर मेरे प्रियो, क्यों बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो इस प्रकार के कार्यों को नहीं कर पाते हैं? मेरे प्रियो, Here in Colossians chapter 3, we see about two characters or two controlling factors in a believer's life. और अभी यहाँ पर हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय में ऐसे 3 सच्चाइयों को व विशेषताओं को देखते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति का जीवन नियंत्रण होता है। Within the life of a believer, each believer, there is a fight happening within himself or herself. और मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन में, चाहे पुरुष व स्त्री, उसके अंदर ही अंदर वो जो आत्मिक युद्ध उसके अंदर होता है। In this chapter, in Colossians 3, it is explained like this: old man and new man. और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय में जहां पर हमको
Yes, sir. There was something, I think there was a network problem or audio problem was there. Yeah. In Colossians 3, these two characters or two controlling factors of a believer is explained as old man and new man. That's what I said. Yeah. इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय में 2 स्वभावों को देख सकते हैं, एक पुराना मनुष्यत्व और एक नया मनुष्यत्व। In our own life, one controlling factor is our old man is still in us, and it has a desire to live like an ordinary human being, fulfilling the desires of the flesh. और मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो है वो स्वभाव का जो पुराना मनुष्यत्व है, वो पुराना मनुष्यत्व वो ये है कि हमारे जीवन में वो नियंत्रण करता है, और जो शरीर के प्रलोभन हैं, व अभिलाषाएं हैं, उनको वो परिपूर्ण करने के लिए हमेशा एक मनुष्य के जीवन को, या व्यक्ति हो या पुरुष हो या स्त्री हो, उनके जीवन को वो नियंत्रण करता है। If a believer is controlled by his old man, he will have all the desires like an unbeliever. और मेरे प्रियो, यदि एक व्यक्ति जो है उसके पुराने मनुष्यत्व के द्वारा यदि वो नियंत्रण किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में पुरुष हो या स्त्री हो, उस व्यक्ति के जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व है और जो एक अविश्वासियों के समान उसका स्वभाव होगा। His ambition, his desires, his motivations, everything is like an unbeliever. मेरे प्रियो, उसका जो है अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं और उसका व्यवहार और उसकी चाह जो है, सब जो है वो एक अविश्वासियों के समान होंगी। That is why it is clearly written that a heavenly citizen should put on the new man. और इसलिए तो ये बात लिखी गई है कि जो स्वर्गीय नागरिक हैं वो एक नया मनुष्यत्व को पहनने। In verses 12 and 13, it really explains how we can put on the new man. और वचन जो है 12 और 13 में इस बात को साफ रीति से दर्शाया गया कि कैसे एक व्यक्ति जो है नए मनुष्यत्व को पहन सकता है। Here it says like this: so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. इसलिए वचन 12 में साफ रीति से लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। In verse 13 it says, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. और वचन 13 में साफ रीति से लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने के कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। So here Paul is talking to the Colossian believers that because you are heavenly citizens, you should have a character. You should wear these characters as a dress. और मेरे प्रियो, यही इसी बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्योंकि तुम एक नया मनुष्यत्व, एक नया एक स्वर्गीय नागरिक हो, इसलिए तुम्हारे अंदर इस नया मनुष्यत्व को तुम्हें पहनना है, इस ड्रेस को, यूनिफॉर्म को आपको पहनना है। A heart of compassion, a heart of kindness, a heart of humility, gentleness, patience. So this kind of characters you need to wear as an inner wear. और मेरे प्रियो, आपको जो है आपके अंदर बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता को जो है हमारे अंदर के जो मनुष्यत्व के जो कपड़े होते हैं, उन्हीं के समान हमको उनको अपने जीवन में धारण करना है। When we compare these characters with Galatians 5 verse 22, it is the same as the fruit of the Spirit. और यदि हम इस बात की तुलना को यदि हम गलतियों की पत्री उसका 5 का 22 से यदि तुलना करते हैं, तो वो सेम आत्मा के फल के समान है। And in verse 13 it says that as Christ forgave you, because your patience should be Christ-like patience. It's a Christ-like character.
और इसलिए तो वो ऐसे पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो सहनशीलता है, तुम्हारा जो धीरज का कार्य है, वो जो मसीह यीशु के समान तुम्हारा धीरज होना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव जो है मसीह का स्वभाव है। Why did I mention these characters as innerwears? क्यों मैंने जो है इन स्वभावों को जो है जो अंदर के कपड़े के रूप में उनको उनकी एक तुलना करी है? Because when you read verse 14, it says that beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. क्योंकि मैंने ये बात इसीलिए कहा है क्योंकि वचन 14 में कुलुस्सियों 3:14 में साफ रीति से लिखा है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। So the overcoat, the outer dress should be love. और इसलिए जो बाहर का जो दिखने वाला जो ड्रेस है वह कपड़ा है वो प्रेम होना चाहिए। So when we go somewhere, we used to wear dresses, maybe a banian inside, a shirt outside. So like that, these inner characters that may not be visible to everybody, but these characters are our core characters, and the love is seen by everybody. और मेरे प्रियो, जैसे कि हम कभी भी कहीं किसी जगह में जाते हैं तो हम लोग जो है वो जो अंदर के कपड़े होते हैं हम उनको पहनते हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जो अंदरूनी कपड़े होते हैं उनको कोई नहीं देख पाता, लेकिन जो बाहरी कपड़े होते हैं जैसे कि हमारा शर्ट हो गया या पैंट हो गया, वो सबको जो है लोग देख पाते हैं। इसी समान एक व्यक्ति के जीवन में जो एक प्रेम है वो प्रकट होना चाहिए, वो प्रकट में होना चाहिए, जिसको सब लोग देख पाते हैं। So if you are controlled by the new man, your total personality is controlled by this love of Christ. मेरे प्रियो, इसलिए जो है यदि आप जो है एक नए मनुष्य के तो मनुष्यत्व के द्वारा यदि आप नियंत्रण किए जाते हैं तो आपके अंदर ये सब प्रकार के जो अभी हमने स्वभावों को देखा है, चरित्रों को देखा है, वो गुण आपके अंदर और मेरे अंदर होंगे। The qualities of Christian love is mentioned in 1 Corinthians 13. और ये जो प्रेम का विशेषता है वो क्या होती है उसको हम पहला कुरिन्थियों में उसको पढ़ सकते हैं। So I don't want to go verse by verse, but it says how precious, how different it is from the love that is seen in the world. और मेरे प्रियो, इस वचन कुरिन्थियों के पत्र पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम वचन बाय वचन नहीं जाएंगे, वरन उसको हम देखेंगे कि किस रीति से ये वाक्य लिखा हुआ है कि ये प्रेम जो है संसार के प्रेम से कितना अलग है। मेरे प्यारों, In Matthew chapter 22, one person asked, which is the greatest commandment in the law? और जैसे कि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में उसको 22 का 36 से 40 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से आकर के पूछते हैं कि सबसे बड़ी व महान आज्ञा कौन सी है? You know what Jesus replied? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? And he said, the first and most important commandment is love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your heart. और सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने उनको उसको जवाब दिया कि तुम जो है अपने परमेश्वर को संपूर्ण आत्मा शरीर प्राण से जो है प्रेम करो और अपने पड़ोसी को एक समान प्रेम रखो। Yeah, that was the second command Jesus said, love your neighbor. और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई दूसरी आज्ञा थी। And after that Jesus said, all the law and prophets hang on these two commandments. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता इन्हीं दो आज्ञाओं पर टिके हुए हैं। So when we think about this kind of love, one is upward and one is perpendicular. That is vertical and perpendicular love. और यदि हम जो है इन दो प्रकार के जो प्रेमों को हम देखते हैं तो वो प्रेम जो है एक स्वयं के लिए और दूसरा प्रेम जो है वो दूसरे के लिए। See, Jesus himself has said that all the Old Testament law and prophets, everything is, if it's sum and substance comes together as a capsule, it is called love.
और मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि सारे जितने सारे भविष्यवक्ता हैं, वो सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था जो है इन्हीं बातों पर टिके हुए हैं, इसी प्रेम से जो है वो बंधे हुए हैं। Now, can you say why we are failing to show the heavenly characters in our life? मेरे प्रियो, अभी क्या आप इस बात को कह सकते हैं और समझ पा रहे हैं कि हम क्यों वो स्वर्गीय स्वभावों को प्रकट करने में असफल हो रहे हैं? It is not because there is no provision within you. और वो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर उसके लिए जो है उपयोग करने के लिए कुछ है नहीं। As some people are saying, the Holy Spirit's quantity is less in you. और जैसे कि कुछ लोग इस रीति से कहते हैं कि आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा का जो कमी है। You know, Holy Spirit is a person, so when he comes and controls you, it is the same in every believer's life. मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आकर के जो है वो जब तुम्हारे जीवन को नियंत्रण करता है, तो वो आपके समान सभी विश्वासियों में, सभी लोगों में एक समान होता है वो स्वभाव। Even though all the believers are indwelt by the Holy Spirit, why there's a difference in the heavenly characters? मेरे प्रियो, यहाँ के संसार के लोग सभी लोग उसी समान जीवन बिताते हैं, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में क्यों जो उनके स्वभाव में जो है अलगावपन होता है? The same Holy Spirit is there everywhere, but some people are totally controlled by the Holy Spirit. Some people are not controlled by the Holy Spirit. लेकिन मेरे प्रियो, सारे विश्वासियों में एक समान ही एक ही आत्मा दिया गया है, लेकिन उनमें भिन्नता ये है क्योंकि कुछ लोग जो है पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण हुआ जीवन जीते हैं और कुछ लोग अपने जीवन को अपने समान जीते हैं। Some people are controlled by this new man, which is controlled by the Holy Spirit, but some people are still enjoying the pleasures of the old man. मेरे प्रियो, कुछ लोग जो है वो पवित्र आत्मा का जो द्वारा नियंत्रण किया हुआ जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं, और लेकिन कुछ लोग जो है वो इस संसार का जीवन को लाभ उठाते हैं, संसारिक प्रलोभन को करते हैं। That is why Paul is repeatedly mentioned here that put off the old man and put on the new man. इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिखा है कि आप जो है पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और नया मनुष्यत्व को पहन लो। Let me conclude here. We will see the next part next week, God willing. और आइए अभी हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाकी का हिस्सा को हम लोग अगले हफ्ते में देखेंगे। Let us ask ourselves, am I really a transformed person who is showing the heavenly characters? मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप से एक प्रश्न को पूछें, क्या मैं सच में एक वैसा व्यक्ति हूँ जो स्वर्गीय नागरिक होने के उन स्वभावों को, गुणों को प्रकट कर रहा हूँ इस दुनिया में? A transformed identity, a person who is like the image of Christ. If we are like that, it will be pleasing to God. मेरे प्रियो, क्या आप हमारा जीवन जो है एक बदलाव की पहचान हमारे जीवन में एक छाप छोड़ रही है? क्या उस मसीह की पहचान को हम इस दुनिया में छोड़ पा रहे हैं? Many times, though we are rich with all the heavenly blessings, we live like a very poor people. मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है स्वर्गीय उन विशेषताओं से, स्वर्गीय बातों से जो है हम बहुत धनी होते हैं, भरपूर होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि हम स्वर्गीय उन गुणों से बहुत ही गरीब हैं। Few years before this event happened in Bangalore. कुछ साल पहले जो है एक घटना बेंगलुरु में हुई थी। One person who was working with the municipality brought some ornaments in a jewelry shops to sell. और एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट में कार्य कर रहा था, वो व्यक्ति आकर के जो है जो सोने की दुकान, आभूषणों की दुकान पर आकर के कुछ आभूषणों को बेचने के लिए लाया। These jewelry people had a doubt on him because this much ornaments when he brought there to sell, they imagine they found out that
they thought that this person is a thief. और वो व्यक्ति जो है इतने सारे आभूषणों को बेचने के लिए वो उनके दुकान पर आया था, इसलिए उन लोगों ने क्या सोचा, वो लोग ऐसा सोचने लगे कि ये व्यक्ति जो है वो कहीं से चोरी करके आया है और ये चोर है। So they called the police, and there was an investigation. और इसलिए उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया और वहां पर फिर जांच बैठाई गई। He said, these all ornaments I got from a trash can of the municipality. और वो सारे आभूषणों को उसने कहा कि मैं जो कचरे का जो डब्बा था, जो म्युनिसिपालिटी का जो कचरा था, उसमें मुझे ये सारे आभूषण मिले हैं। No one believed that, आप विश्वास ना करें उसको, but he gave them more evidence, and finally they found out that he these all ornaments from a pillow, a broken pillow. और बहुत सारे उसने और भी जानकारियां उनको और सबूत दिए, और उन्होंने फिर इस बात, उन सबूतों के आधार पर इस बात को उनको पता चल पाया कि इस सारे जो आभूषण उसको जो है एक तकिए के अंदर से उसको मिले थे। You know what happened? There was one old woman who was sick, and she had so much of wealth, and she was keeping all her ornaments within her pillow. और एक बूढ़ी स्त्री थी, जो वो स्त्री जो है उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, और उनमें से जो उसके आभूषण थे, उन आभूषणों को जो है वो तकिए में रख के रहती थी। And she was keeping this pillow under her head, and even her children didn't know that she is having these things. और वो स्त्री जो है उस तकिए को जो है अपने सिर के नीचे रखे रहती थी, इसीलिए उसके खुद के बच्चे व संतान इस बात को नहीं जान पाए कि ये सब इतने आभूषण वो है वो स्त्री रखे हुए हैं। And hugging on this pillow, she lived as a poor lady all her life. और इस तकिए में सारे आभूषणों को रखते हुए उस औरत ने एक बहुत ही एक गरीबी का जीवन बिताया। And after her death, everyone thought this is all old things. We don't need to keep it in a house, so they throw it away. और इसलिए उन लोगों ने जो है उसके घर वालों ने जो उनको कहा, सोचा कि अरे ये तो बहुत पुरानी चीज है और ये इस तकिए को हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। And from there, this person got these ornaments. और वहां से इस व्यक्ति को ये सारे जो आभूषण उसको मिले। See that old lady who had so much of wealth within her hand, but she lived the whole life as a poor lady. आप इस स्त्री को देखिए कि वो उस स्त्री के पास इतनी सारी धन दौलत होने के बावजूद भी वो स्त्री जो है एक गरीबी का जीवन जिया। If a believer is living a life just like an ordinary unbeliever, he is forgetting the real wealth within him or her, that is the presence of God. मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी जो है इस जीवन को जीते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि उस विश्वासी के जीवन में, चाहे स्त्री और पुरुष हो, उनके जीवन में वो सच्चे परमेश्वर का स्वभाव वो उसके अंदर रहता है, वो स्वयं मसीह यीशु का स्वभाव है। The Holy Spirit within us is all powerful and able to give us all joy, fullness of joy and peace and happiness and all directions, and this kind of wealth is there within, but we are not controlled by that factor. मेरे प्रियो, हम एक सच्चे विश्वासी के जीवन में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जो नम्रता, दीनता, करुणा, भलाई, धीरज, सहनशीलता इत्यादि सभी प्रकार की जो आत्मिक दौलत, आत्मिक संपत्ति जो है हमको हर एक विश्वासी को, भाइयों बहनों को दी गई है। लेकिन बड़े दुख की दुर्भाग्य से इस इतनी धन दौलत होने के अंदर भी, आत्मिक संपत्ति होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो गरीबी के समान, आत्मिक गरीबी के समान जीवन जीते हैं। Just put on the new man, then you will feel the real change in your Christian life. मेरे प्रियो, यदि आप जो है उस नए मनुष्यत्व को पहन लोगे तो आप जो है इतने प्रकार के जो गुण है और विशेषताओं को आप अपने जीवन में स्वयं इसका अनुभव करने पाओगे।
the joy of heaven we can enjoy here on this earth itself. मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का जो आनंद है उसको हम इस पृथ्वी पर ही उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका लाभ व आनंद उठा पाएंगे। May the Lord help us to enjoy a life that is pleasing to God and the real heavenly lifestyle we can live on this earth. Let God help you all to live a life like that. मेरे प्रियो, आए परमेश्वर हमें आशीष करे और इतना अनुग्रह करे कि हम जो है उस नए मनुष्यत्व को, जीवन को इस धरती पर बिता पाएं और उस स्वर्गीय उन आनंद को और स्वर्गीय आनंद को हम लोग इस धरती पर रहते हुए उसको अनुभव करने पाएं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आप सभी को आशीष करें। God willing, we will continue the rest of the lesson next week. May the name of the Lord be glorified.